गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके लिए ले आया हूँ थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ आप लोग को कि हमने लास्ट दो पार्ट जो हमने पहले देखा था उसमें क्या किया था। और जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा वो एक बार जाके देख लो, नहीं तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ, वो देख लो। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था साइन थीटा एक रेशियो होता है P/H। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये जितने भी 6 के 6 होते हैं ये सब हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और ये सब बात। तो ये हमने जाना था फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में इसमें कुछ बेसिक फार्मूलाज हमने निकाले थे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट में थोड़े से एकदम लिटिल बिट डीप फार्मूला हमने निकाले थे, जैसे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। ये दो फार्मूले थे और एक फार्मूला था टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखे थे। अब थर्ड पार्ट में हमने क्या देखना है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली थर्ड पार्ट में हमें देखना है फर्स्ट फार्मूला जो हम लोग का थर्ड पार्ट में रहेगा वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, इक्वल टू 1। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, सेकंड फार्मूला हमने देखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला हो जाएगा हमारा क्या हो गया, साइन कॉस टैन, कॉट बच गया और कोसेक बच गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले हमने थर्ड पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम बोलने पे विश्वास नहीं करते, हम प्रूविंग पे विश्वास करते हैं। तो चलिए फर्स्ट फार्मूला को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तभी तो क्लियर होगा, नहीं तो आप तो ये कहोगे आप बोल दिए सर और हम मान लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं फर्स्ट फार्मूला को, देखते हैं कैसे प्रूव होता है ये। तो जैसा कि आप जानते हो, मैंने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा तो P/H होता है सर, एकदम सही है। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, तो P/H। साइन थीटा का तो P/H होगा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर पुट कर देंगे सर, सिंपल। ठीक है, वैसे सेम मेथड कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, B/H होता है सर। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा सर, B/H, अब उसका होल स्क्वायर, सिंपल था सर। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमने पिछले क्लास में देखे थे। ये भी बताया था मैंने, बट इतना डिटेल में नहीं बताया था, अभी देख लो ये। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का, चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें LHS लिखते हैं। LHS क्या है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही LHS है हमारा। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करें, जो कि क्या है P/H का होल स्क्वायर, P/H का होल स्क्वायर, यही है सर, है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग वैल्यू ये वाला पुट करते हैं, तो P/H
का होल स्क्वायर, यही आता है सर, एकदम सही है। अब जब हम इसको फर्दर ऐड कर, ये सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रूल के हिसाब से इसको हटाएंगे ब्रैकेट को, तो हमारा क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सर सिंपल है सर, कोई भी बच्चा जानता है, ठीक है। स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल था। अब जबकि इसका नीचे वाला ये दोनों सेम है, मतलब डिनोमिनेटर ये दोनों फ्रैक्शन में सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो सिंगल पीस में आ जाता है, एच स्क्वायर सिंगल पीस में आ जाता है ना सर, और ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया सर। इतना समझ गए? हाँ इतना तो समझ गया सर, इजी था, ठीक है। अब आगे इतना तक तो स्टूडेंट समझ जाते हैं, इतना तक, बट आगे उनको प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में सर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। इतना तो स्टूडेंट समझ जाते हैं, आगे क्या दिक्कत होता है वो बताते हैं। सबसे पहले इसको समझाने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग नेम कर देंगे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, सिंपल था सर। अब इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, ये तो आप जानते हो सर, ठीक है, लास्ट क्लासेस में बताया और जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? हाँ सर सुना तो है सर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ सर, सर ये वही थ्योरम है क्या जिसमें बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही फार्मूला है ना सर? हम कहेंगे हाँ ज़रूर, एकदम सही कहा आपने, एकदम सेम टू सेम यही फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम में। अब देखिए हमारा ए सी क्या है सर? ए सी तो एच है सर, ठीक है। ए सी को हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं एकदम। ए बी क्या है सर हमारा? सर ए बी तो पी है सर, इसको पी स्क्वायर लिख सकते हैं सर। अब बी सी देखो, बी सी तो हमारा बी है, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर। सर इतना तो लिख दिया, अब इसका हम लोग करेंगे क्या? अगर आपने ध्यान दिया हो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे सर ये तो सेम टू सेम आ गया सर, एकदम सेम टू सेम आ गया सर। तो अब इसको अगर फर्दर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर इसके हिसाब से एच स्क्वायर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिखे। सर नीचे क्या था सर? नीचे भी एच स्क्वायर था सर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच एच भी कैंसिल हो गया, कितना बचा सर? 1। ओहो सर ये क्या हो गया सर? सर ये तो RHS है, ओ ये तो RHS में आ गया सर, मतलब ये प्रूव हो गया, एकदम प्रूव हो गया, प्रूव, सिंपल था, आगे नहीं था। बट इसको डायरेक्ट अगर हम लोग लिख देंगे तो चलेगा क्या सर? नहीं, आप लोग को जब आप लोग ये बनाओगे ना तो इसके बाद या यहाँ पर ऐसे करके ये लिखना होगा। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा समझा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं सर?
बाय पाइथागोरस थ्योरम ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इतना अगर आप लिख दोगे ना, कोई टीचर आपको मार्क्स नहीं काट पाएगा। हाँ सर, फुल मार्क्स मिलेगा सर, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए हम लोग पहला तो सॉल्व कर लिया, अब दूसरा वाला फार्मूला सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे वो सॉल्व होगा। आप इसको नोट कर लो। कर लिया सर? हमारा दूसरा फार्मूला क्या था? मैं तो वो भूल गया सर। दूसरा फार्मूला ये था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यही हम लोग का सेकंड फार्मूला है सर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेक थीटा का वैल्यू सर क्या होता है सर? साइन का p/h होता है, कॉस का v/h होता है। इस ससुरा सेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? हम तो भूल गए सर। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। हमने क्या कहा था? कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ये कहा था ना? एकदम सही। कॉस क्या होता है सर? b/h होता है सर। तो सेक थीटा क्या होगा? h/b। सही है। टैन थीटा क्या होता है सर? सर टैन थीटा तो p/b होता है सर। एकदम सही। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो हमने जान लिया। अब LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग लास्ट वाले प्रूविंग में देखा था, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? h/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लगा देंगे, h/b का होल स्क्वायर। टैन का हम लोग क्या देखे थे सर? p/b होल स्क्वायर सर। ठीक है, इतना तो हम जान लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसका ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या आएगा? h² माइनस p² ठीक है, सिंपल है। अब फर्दर जब इसको हम लोग करेंगे, h² माइनस p² यही आएगा सर। b² सेम है, नीचे का डिनोमिनेटर जब सेम रहता है एक आ जाता है, और दोनों ऊपर में जो साइन रहेगा उसके हिसाब से माइनस या प्लस होता है। ठीक है, इतना तो हम जान लिए। अब हम फिर से चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक है, तो उसमें क्या था? AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², यही था। तो इस थ्योरम में AC हमारा क्या था सर? हाइपोटेनस था। h² इक्वल टू AB क्या था सर? P था सर, p² प्लस b² था, यही था हमारा। हाँ सर, था तो यही। ठीक, अब अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, p² प्लस b² इक्वल टू h²। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए। सिंपल था सर। हाँ सर, सिंपल है। अब यहाँ से हम लोग को p² और h² लाना है ना, क्योंकि यहाँ h² और p² है। ठीक है, तो हम लोग b² को इधर ही रहने देंगे, p को उधर भेज देंगे। चलो भेज देते हैं। जाओ p, बाय बाय, गुड नाइट, तुम्हारा अब कोई काम नहीं इधर। b² इक्वल टू h²। और देखिए ये प्लस में p² लेफ्ट साइड में है, प्लस में p² है, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा सर? सर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये डिराइव कर लिया। हाँ सर, इसका डेरिवेशन तो हो गया सर।
एच स्क्वायर और पी स्क्वायर, एच स्क्वायर और पी। सर ये भी सेम है सर। ओ मतलब अब तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अरे तुम तो मेरे से पहले कर लिया रे। हो गया, तब ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत? क्या बचेगा सर? 1। अरे सर ये तो RHS आ गया सर। सिंपल था सर, बहुत ज़्यादा सिंपल था। हो गया। ये 2 फार्मूला तो इजी थे सर। हाँ सर इजी तो थे, बट इसका डेरिवेशन आपको याद करना होगा, या इजी है, बस आपको इतना तक निकालना है, एच स्क्वायर प्लस माइनस बी पी स्क्वायर। उसके बाद तो आपको पता ही चल जाएगा कि निकालना क्या है। इजी हो जाएगा सर, हो तो जाएगा सर। इसको आप नोट कर लो, और जब आप ये बना रहे हो ना, तो उस समय इतना सा डेरिवेशन देना पड़ेगा आप लोग को, फुल मार्क्स चाहिए तो। और लिख देना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर ये प्रूविंग पूछेगा तो यूजुअली तो ये पूछता नहीं है, बट अगर पूछ दिया तो, क्योंकि इस बार 2020 का टाइम था सर, कुछ भी हो सकता है। 2020 जब इतना चीज़ देख लिया तो कुछ भी हो सकता है सर, तो ये इसका प्रूविंग पूछ सकता है। ठीक है, और ये आपके नॉलेज के लिए तो बेसिकली है, और फर्दर आपको हायर क्लासेस में ये हेल्प करता है। और ये आप एक बार समझ जाते हो तो आपको फार्मूला याद करने में भी बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। ठीक है, सब कर देता हूँ। थर्ड फार्मूला आप बताएंगे सर। थर्ड फार्मूला क्या था सर? सर थर्ड फार्मूला तो हमारा था, क्या था सर? सर था ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही था ना सर? सर लग तो यही रहा, यही। हाँ सर यही है, सही बोले, यही है। तो सर अब लास्टली इसको ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। चलिए चलिए चलिए। कोसेक का वैल्यू क्या होता है सर? हम तो भूल गए सर। कोसेक थीटा का वैल्यू होता है क्या सर? ये आपको याद है, साइन थीटा के अपोजिट रहता है कोसेक। ऐसे सर? हाँ सर, ये तो रहता है सर। साइन थीटा का क्या होता है? p/h। कोसेक थीटा का क्या होगा सर? h/p। एकदम सही पकड़े। ठीक है, कॉट थीटा। सर कॉट थीटा क्या होता है सर? कॉट थीटा का याद करो सर, किसके अपोजिट रहता है? सर कॉट थीटा और टैन थीटा के अपोजिट रहता है। एकदम सही। टैन थीटा का क्या होता है सर? p/b। कॉट थीटा का क्या होगा सर? p/p। एकदम सही है सर। अब जैसा कि हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन में किए, कोसेक थीटा का मालूम था हम लोग को, डायरेक्ट होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे दोनों में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, जैसा जैसा हमने किया था सेम चीज करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम चीज है। और फर्दर जब हम इसको लिखते हैं तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे, h/p का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का क्या है? b/p का होल स्क्वायर, सेम चीज लिख देंगे। सही है सर। अब जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि आपने पहले के 2 क्वेश्चन में देखे थे, नीचे वाले दोनों सेम है, तो नीचे वाले को सेम रखेंगे पी स्क्वायर, और ऊपर वाले h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रख देंगे। अब ये क्वेश्चन फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के पास ले लेंगे। ऐसे सर हमने क्या जाना था पहले 2 क्वेश्चन में? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हाँ सर यही तो जाना था सर। अब देखिए हमारे पास नीचे, ये नीचे में क्या है सर? नीचे में तो पी स्क्वायर है सर।
पी स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, ठीक है सर, और बी स्क्वायर को उधर दे देंगे। और जैसा कि इसमें प्लस में है तो इसमें उधर जाके माइनस में हो जाएगा, होगा ना? एकदम होएगा सर, एकदम सही। तो हमने इससे क्या डिराइव किया? पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखना पड़ेगा आपको बाय पाइथागोरस, भैया नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सही है, ठीक है। ये कोना में हम लोग लिख देंगे टेबल बना के। अब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं सर पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, है ना? स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, पी पी कैंसल, कितना बचा सर? 1। ये 1 RHS है। ओहो, पाइथागोरस थ्योरम सर। अब तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम नहीं पढ़े होंगे ना तो इसको एकदम रट जाएंगे सर। तीन फॉर्मूले डिराइव हो गए सर पाइथागोरस थ्योरम से। कितना बड़ा बात है, कितना छोटा समझते थे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को। वाह सर। चलिए तो देखते हैं हम लोग आज क्या क्या सीखे। पहले रब कर देता हूँ। जैसा कि हमने देखा था, हमारा फर्स्ट फार्मूला जो हमने प्रूव किया वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला क्या था सर? सेकेंड फार्मूला क्या था सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिंपल था सर। थर्ड फार्मूला क्या था सर? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले आज हमने प्रूव किए और आपको याद करने होंगे, ठीक है? चलिए तो इतना ही है आज इस वीडियो में सर। आगे अब हमने अगले वीडियो में देखना है सर, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं सर। रुके, एक चीज़ तो मैं भूल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। वो लोग क्या करेंगे फिर? मैथ से बहुत डर लगता है, इसलिए उसको इजी बनाना है सर, इसलिए शेयर कर देना, ठीक है? चलिए बाय।